नमस्कार साथियों, मैं ललित उज्ज्वल आपके अपने YouTube चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों हमारी पिछली क्लास में स्वर संधि पूरी हो चुकी है और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम अगली क्लास में स्वर संधि की प्रत्येक संधि की शॉर्ट ट्रिक जानेंगे और उस शॉर्ट ट्रिक के आधार पर हम स्वर संधि की पहचान करेंगे। तो जैसा कि साथियों मैंने आपको स्वर संधि कराई, स्वर संधि और इस स्वर संधि के आधार पर मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि हमारी कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है और सबसे पहले जो हमने पढ़ी वो हमारी क्या थी, वो हमारी दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद हमने पढ़ी वृद्धि स्वर संधि। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ी गुण स्वर संधि। और फिर हमने पढ़ी यण संधि। यण स्वर संधि और आखिरी में हमने जानी अयादी संधि। अयादी स्वर संधि। तो साथियों हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है संधि को पहचानने की? हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है कि जब हम अगर हमें कोई दीर्घ स्वर संधि दी जाए और हमें उसकी पहचान ना हो, उसकी पहचान ना हो कि इसमें कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि को पहचानने का जो हमारे पास सबसे अच्छा सरल और शॉर्ट तरीका है वो हमारा क्या है कि जहां पर दीर्घ, दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है विशाल, बड़ा। तो जहां पर हमें बड़ी मात्रा दी जाए तो वहां पे हमारा क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि होता है। यानी कि जहां पे हमें दीर्घ स्वर आ, दीर्घ स्वर उ और दीर्घ स्वर ई आ जाए तो वहां पे हमारा क्या होता है? यानी कि जहां पर हमारे बड़े स्वर आ जाए तो हमारा वहां पे क्या होता है? वहां पर हमारा दीर्घ स्वर संधि होता है। क्या आ जाए? दीर्घ स्वर आ जाए। दीर्घ स्वर कौन से? बड़े आ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और बड़े ई की मात्रा आ जाए तो ये हमारे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। इसी के आधार पर जैसे वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि की हम पहचान कैसे करेंगे? दीर्घ की तो हमने कर ली कि दीर्घ में हमारे जहां पे भी बड़े आ की मात्रा, बड़े उ की मात्रा और बड़े ई की मात्रा है तो हमारा दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। तो वृद्धि संधि, वृद्धि यानी कि इसका प्रमोशन, यानी कि पदोन्नति हो गई, यानी कि इसमें वृद्धि हो गई। किसमें? दीर्घ में वृद्धि हो गई। तो जब हम दीर्घ में वृद्धि करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा वृद्धि स्वर संधि होगा। और वृद्धि स्वर संधि को हम कैसे पहचानेंगे? वृद्धि स्वर संधि में हम पहचानेंगे कि जिसमें हमारा क्या, जिसमें बड़े ओ की मात्रा हो या बड़े ए की मात्रा हो। क्या? कि जिसमें बड़े ओ की मात्रा हो और बड़े ए की मात्रा हो तो वह हमारा क्या होता है? क्या होता है? तो वहां पे हमारा क्या होता है? वहां पे हमारा वृद्धि संधि होता है। क्या होता है? वहां पे हमारा वृद्धि संधि होता है। तो ये है हमारे वृद्धि स्वर संधि की पहचानने की तरीका कि जहां पर हमें जिस शब्द में हमें क्या बड़े ओ की मात्रा और बड़े ए की मात्रा दिखाई दे, बड़े यानी कि जिसमें हमें दो मात्राएं दिखाई दे, दो मात्राएं दिखाई दे तो वहां पे हमारा क्या होता है? वहां पे हमारा वृद्धि संधि होता है। इसी के आधार पर अब हम जानेंगे कि गुण स्वर संधि।
कि गुण स्वर संधि की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, या गुण स्वर संधि की क्या पहचान होती है। तो जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है गुण, क्या दिखाई दे रहा है गुण, तो गुण में हमें क्या दिखाई दे रहा है, गुण में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमारी क्या है, यहाँ पे सिर्फ हमारी एक मात्रा है, क्या कि जब हम गुण लिखते हैं तो गुण में सिर्फ हमारी एक मात्रा आती है, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम इसकी ट्रिक को जानेंगे कि जब इसमें हमारी एक मात्रा आती है तो इसकी पहचान क्या होगी, अर्थात ऐसे शब्द जिसमें हमारी एक मात्राएं हो, यानी कि छोटा ए हो, ठीक है, छोटा ओ हो, और क्या हो, और उसमें अर आ जाए, अर आ जाए, ठीक है, क्या कि जिसमें हमारी एक मात्रा हो, छोटे ए की और छोटे ओ की, और क्या आ जाए, अर आ जाए, तो वह हमारी क्या होती है, क्या होती है, तो वह हमारी गुण स्वर संधि होती है। और मैंने आपको जैसे बताया कि गुण में हमारी क्या होती है, गुण में हमारे गुण स्वर में क्या आता है, सिर्फ एक मात्रा आती है, तो इसी के आधार पर हम जानेंगे जिसमें एक एक मात्रा आती हो तो वह हमारा क्या होता है, वह हमारा गुण स्वर संधि होता है। इसी प्रकार बच्चों अब हम जानेंगे यण स्वर संधि। क्या जानेंगे, यण स्वर संधि, यानी कि यण हमें बोलने में ही ऐसा लगता है कि जैसे पूर्ण रूप से हम नहीं बोल पा रहे हो, जैसे इसमें इसे हम आधा उच्चारण कर रहे हो, इस शब्द को हम आधे का उच्चारण कर रहे हो, यण यानी कि यह खुद में पूर्ण नहीं है। तो इसी के आधार पर हम इसकी पहचान करेंगे कि इसकी इसे यण स्वर संधि पहचानने के शब्दों का क्या तरीका है, हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर हमारी यण स्वर संधि है या नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें क्या होते हैं, इसमें हमारे क्या होते हैं, इसमें हमारे आधे अक्षर होते हैं, क्या होते हैं, आधे अक्षर होते हैं। ऐसा शब्द अर्थात ऐसा शब्द जिसमें आधे अक्षर का प्रयोग हुआ हो तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं यण स्वर संधि। आधे अक्षर कैसे, ऐसे अक्षर जो य व से पहले, य व से पहले कोई भी आधा वर्ण आ जाए, यानी कि यह और वह से पहले कोई भी आधा अक्षर आ जाए अर्थात वर्ण आ जाए तो वहां पे हमारा क्या होगा, वहां पे हमारा यण संधि होगी। जिस शब्द में भी आधे अक्षर का प्रयोग हुआ होगा तो वहां पे हमारा क्या होगा, वहां पे हमारा यण स्वर संधि होगी। और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अयादी संधि क्या होती है, इसके नियम क्या होते हैं और अयादी संधि को पहचानने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अयादी संधि को हम किस तरह से पहचानेंगे। अयादी संधि को भी पहचानने का एक बहुत सरल तरीका है, क्या है वो, अयादी, यानी कि जब हम अयादी लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, अय, अय लिखते हैं। तो जब हम मतलब इसका संधि विच्छेद करें तो कैसे हो जाएगा, अय धन आदि, तो क्या हो जाएगा, अयादी। तो इसी प्रकार जब हम क्या लिखते हैं, अय, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, अयादी को हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले अय में तोड़ते हैं अय। तो इसी प्रकार जिस शब्द में भी हमें क्या दिख जाए, अय दिख जाए या आय दिख जाए या फिर अव दिख जाए या आव दिख जाए तो वह हमारा क्या होता है, वहां पर हमारा अयादी संधि होता है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं कि दीर्घ स्वर संधि को पहचानने का हमारा तरीका क्या है, दीर्घ मीन्स बड़ा, यानी कि जिस शब्द में भी हमारा कोई भी बड़े आ की मात्रा, बड़े उ की मात्रा और बड़े ऐ की मात्रा, बड़े ई की मात्रा आ जाए तो हमारा क्या होता है, हमारा दीर्घ स्वर संधि होता है। इसी प्रकार वृद्धि संधि, यानी कि जहां पर हमारा कि इससे वृद्धि हो गई हो, क्या हो गई हो, जैसे कि हमारा बड़े ओ की मात्रा आ जाए या बड़े ए की मात्रा आ जाए, अर्थात जिस पे दो मात्राएं आ जाए, डबल मात्राएं हो, तो वहां पे हमारा क्या होता है, वहां पे हमारा वृद्धि संधि होता है। इसी प्रकार बच्चों अगली है हमारी गुण स्वर संधि। गुण, जब हम गुण को लिखते हैं तो हमारी क्या मात्रा आती है, सिर्फ हमारी एक मात्रा आती है, वो भी छोटे ओ की मात्रा आती है।
और जब हम इसी तरह इसमें किसी में छोटे ए की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा और अर आ जाए तो हमारा क्या होता है, वहां पे हमारा वहां पे गुण स्वर संधि होता है। इसी प्रकार यण स्वर संधि, यानी कि जब यण स्वर संधि में ऐसी होती है जिसमें कोई भी आधा अक्षर आ जाए, कोई भी आधा अक्षर आ जाए तो हमारा वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारा यण स्वर संधि होता है। इसी प्रकार अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि को पहचानने का सबसे अच्छा और सरल तरीका यह है कि जिस शब्द में भी आए, आए और अव और आव आ जाए तो वहां पे हमारा अयादि संधि होता है। इसी प्रकार बच्चों आपके समक्ष में ये एक छोटी सी सूत्रिक संधि को पहचानने के लिए लाया था। तो ये थी हमारी संधि को पहचानने के लिए एक सूत्री। तो आशा है कि आपको हमारी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और अपनी नए दोस्तों के साथ, और तुम्हारे साथ बच्चों शुरुआत करते हैं नए चैप्टर की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।